नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इंटर का एक छात्र अपना प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम चेक करके अपने कॉलेज में गया और वहां से तुरंत इंटर का एडमिशन फॉर्म लेकर चला आया। यानी कि अगर आप लोगों ने इंटर का प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आप लोगों ने चेक कर लिया है कि किस स्कूल कॉलेज में गया है, तो देर मत करिए, आप अपने स्कूल कॉलेज में जाइए तुरंत और वहां से आप इंटर का एडमिशन फॉर्म प्राप्त करिए। 5, 10 या 20 रुपए लेगा या फिर फ्री में ही दे देगा और उस एडमिशन फॉर्म को लेकर आइए और उसका एचडी फोटो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि लगभग हर जिला का अलग अलग टाइप का फॉर्म मिल रहा है, फॉर्म तो अलग मिल रहा है लेकिन लगभग भरने वाला अंदर का ना सब सेम है। मैं आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को भरना आपको बता देता हूं। आप लोग फॉर्म को गलती मत भरिएगा, गलती भरिएगा तो एक जगह नहीं 1000 जगह समस्या आएगी और ये आपके पास 5 से 6 दिन समय है एडमिशन कराने का, उसके बाद से कहीं नहीं करने देगा तो आप क्या कर लीजिएगा। इसलिए फॉर्म को गलती मत भरना, गलती भरोगे आगे चलकर दिक्कत होगा तो शिक्षक आपको ही दोषी ठहराएगा और बिल्कुल आप ही दोषी होंगे क्योंकि आपने ही तो शुरू में ही गलती कर दिया था और आगे चलकर दिक्कत होगा तो आपको ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि 5-6 मिनट इसको देखो, अच्छे से समझ लो हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को, फिर अपना फॉर्म को भरना, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हो कि सर आपके वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिलता है, हर एक चीज पे वीडियो बना देते हैं, थैंक यू सो मच, तो प्लीज हमारे लिए एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अभी देखिए टाइम हो रहा है 12:49 रात को और ये रात को लड़का फॉर्म लेकर आया था, 9:30 बजे के आसपास मेरे को भेजा था, तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक दोस्तों दोनों चैनल मिलाकर मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिया है, अभी बहुत वीडियो और भी अपलोड करूंगा। मेरा मकसद है ना कि हर किसी का फॉर्म सही सही भराए। ऐसा नहीं है कि हम पता है कि बहुत ऐसे लड़के होंगे जो अपने मन से भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा काम थोड़ी ना करता है जी, सबको तो मतलब कि हेल्प करना ही पड़ेगा ना, इसलिए तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अच्छे से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। ऐसा जिसका फॉर्म मिला होगा कुछ इस टाइप का हिंदी में भरने वाला, वो लोग देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए, है ना। 11th कला और विज्ञान वाणिज्य में नामांकन हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आप अपना हाफ फोटो चिपकाइएगा, ठीक है। 2 से 3 हाफ फोटो लेकर जाइएगा, एगो फॉर्म पर चिपकाना है, एगो स्कूल में देना है। तो आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज का हाफ फोटो चिपका देना है, गोंद से चिपकाइएगा, 5 रुपये वाला गोंद से, है ना, नहीं तो जुगाड़ मत लगाने लगिएगा। कोई भात से मतलब चिपका देता है, कोई थूक लगा कर चिपका देता है, कोई आटा का लई लगा कर चिपका देता है, कोई फेविक्यू से चिपका देता है। सबसे बढ़िया 5 रुपये वाला हेता जगह एक नहीं मिलता है गोंदवा, उसी से चिपका दीजिएगा। एगो किन लीजिएगा तो 20-30 को लड़का उससे काम चला लेगा, पूरे स्कूल में भर चिपका लेगा सब लड़का, ठीक है ना। तो वो किन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से ये कार्यालय हेतु भरा जाएगा, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं भरना है, इसमें कहीं भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। शास्त्र पूछा गया है तो शास्त्र आपका है 2026 से 2028 है, ये शास्त्र आपका है। जो लोग भी डाउनलोड जो लोग भी इंटीमेशन लेटर डाउनलोड किए होंगे उनके इंटीमेशन लेटर पर ऊपर शास्त्र 2027 से 2029 दिया होगा, ठीक उसके नीचे 2026 से 2028 दिया होगा। तो टेंशन मत लीजिए, वो बोर्ड की गलती है। आजकल बिहार बोर्ड पता नहीं कौन सा नशा करके आता है कि कॉपी 5-6 दिन में चेक कर देता है, रिजल्ट को घबराइए देता है, तो इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने में घबराता है, तो कभी कुछ घबरा देता है, और पता नहीं चलता है यार ये बोर्ड है कि क्या है ना। इसलिए थोड़ा सा अब क्या ही हम लोग बोलेंगे उसको, ठीक है ना। चलिए उसके बाद से आगे चलिएगा तो देखिए प्राचार्य का जी का आदेश है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। वही मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पर रिचार्ज होगा, फोन आता हो जाता हो, मैसेज आता हो जाता हो, वही डालिएगा। यहाँ पर CAF नंबर इसका मतलब होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर कहाँ मिलेगा, जिस समय आप ऑनलाइन आवेदन किए होंगे उस समय आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा, उसी प्रिंट आउट पर आपका CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होगा, उसको आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर किसी के पास कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप OFSS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, स्टूडेंट लॉगिन करके आप वहां से अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिएगा 12 अंक का, और बैंक का नाम एवं शाखा, आपके पास किस बैंक का अकाउंट है, जिस बैंक का अकाउंट है उस बैंक का नाम और उसका शाखा कहाँ पर पड़ता है वो आपको लिख देना है। और यहाँ पर खाता संख्या लिख दीजिएगा और उसी पासबुक पर IFSC कोड होगा वो लिख दीजिएगा। अब बहुत लड़के कमेंटो करेंगे सर अकाउंट नंबर दूसरे किसी का नहीं दे सकते हैं, ठीक है, मानते हैं आप अपने घर के किसी भी अन्य सदस्य का भी आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए 11th में आ चुके हैं, अब तक हम लोग का अकाउंट ही नहीं है, ये कौन सी बात हुई है जी। स्कॉलरशिप हमें लेना है, आगे चलकर हमें तरह तरह का स्कॉलरशिप लेना है, तरह तरह का हमको पैसा मिलेगा, तो मम्मी के, पापा के, भैया के, चाचा के, नानी के, नाना का, मौसा के हम लोग मोबाइल पर मंगाएंगे पैसा, उनका अकाउंट डालेंगे। अरे अपना खुद का तो हम लोग अकाउंट रख सकते हैं ना, परमानेंट के लिए चालू रख सकते हैं ना। अब बताइए
तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास नहीं है। सेफ रहेगा तभी जब आप अपना खुद का पर्सनल दोगे, किसी दूसरे का दोगे तो ज़्यादा सेफ नहीं मायने रहता है, आगे चलकर दिक्कत होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपके उस व्यक्ति का भी दिक्कत होगा, मतलब कि उस का भी जिसका आपने यहाँ पर यूज किया होगा अकाउंट नंबर, तो दिक्कत हो सकती है। अब मान लो कि कहीं स्कॉलरशिप का पैसा के लिए कहीं दिक्कत हो जाए कि अकाउंट नंबर में कुछ गड़बड़ है, तो आप सोचोगे यार मेरा अकाउंट नंबर नहीं था, मेरे घर वालों का था, कहीं ऐसा नहीं ना है कि उसी के कारण पैसा नहीं आ रहा है, तो फिर एक आशंका वहाँ पर बनेगी, इसलिए अपना देना सेफ रहेगा। यहाँ पर दोस्तों भाषा एवं साहित्य 100 नंबर का, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मैथिली, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है और यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पर देखिएगा, तो दूसरा का क ख ग में से आपको 100 नंबर का कोई एक लेना है 100 नंबर का कोई एक लेना है। देखिए राष्ट्रभाषा लीजिएगा या मातृभाषा, जैसे कि उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया और मैथिली हो गया। अब क्या लेना चाहते हैं, क्या आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, ज़्यादातर लड़के साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में 95% लड़के क्या करते हैं, इंग्लिश और हिंदी ही पढ़ते हैं। कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां मिलती हैं जो उर्दू लेती हैं तो इंग्लिश ले लेती है, या फिर उर्दू लेती है कुछ और ले लेती है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा आपको क्या पढ़ना है, 12th में आपको क्या पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है और उर्दू के अलावा और कोनो सब्जेक्ट पढ़ना है वो ले लीजिएगा, हिंदी पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है वो ले लीजिएगा। यहाँ से 2 सब्जेक्ट आपको लेना है, यहाँ से एक 2 सब्जेक्ट आपको लेना है। हालांकि यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन होता है या फिर आपका गलती भी हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके बाद ना तुरंत आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन में सही तरीके से भरने के लिए आता है। अभी दोस्तों इस प्रकार का जो फॉर्म मिल रहा है ना, उसमें सब्जेक्ट भरने के लिए अच्छे से नहीं आ रहा है, कहीं उल्टा, कहीं पुल्टा, कहीं सीधा, कहीं समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा विकल्प चुने, कौन सा नहीं चुने। गजब का दोस्तों फॉर्म भी बना कर स्कूल वाला दे रहा है ना। मास्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब लड़का, जब हमको नहीं समझ में आ रहा है तो लड़का सबको कैसे समझ में आएगा। इस फॉर्म में नहीं, बहुत ऐसा फॉर्म देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो लिख दीजिएगा डायरेक्ट। उसके बाद ऐच्छिक विषय कला, विज्ञान, वाणिज्य, आप इनमें से कौन कौन से विषय लेकर पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन से विषय लेकर पढ़ना चाहते हैं ऐच्छिक विषय में। जैसे कि आप साइंस से लोगे तो फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, और इन तीनों में से मेन आपका सब्जेक्ट मैथ रहेगा, तो बायोलॉजी एक्स्ट्रा में ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। याद रखना, अगर आप साइंस से हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से अगर आप मेन सब्जेक्ट मैथ रखते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका रहेगा, और एक्स्ट्रा में मन करेगा बायोलॉजी लेने का तो ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी को रखते हो तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आप मैथ एक्स्ट्रा में ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ससुरा देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है, 4 ऑप्शन में लगातार दे दिया है। मान लो हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना है, पीसीएम हमको लेना है और एक्स्ट्रा में बायोलॉजी भी लेना है, तो एक्स्ट्रा में कहाँ बायोलॉजी लिखोगे, यहाँ लिखोगे कि यहाँ लिखोगे। एक्स्ट्रा विषय ऑलरेडी यहाँ पर लिख दे, मतलब देना चाहिए ना फॉर्म में कि एक्स्ट्रा विषय हम ये ले रहे हैं, तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अभी आप लोग फिलहाल जो पढ़ना है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन में आपका सब सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है आवेदक का नाम हिंदी में, यहाँ पर अपना नाम हिंदी में लिखिएगा। जैसे कि मान लो मेरा नाम है रंजन कुमार, तो यहाँ पर हम अपना नाम रंजन कुमार लिख देते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि आवेदक का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, यहाँ पर अपना नाम आप लोग बड़े अक्षरों में लिखिएगा, छोटा अक्षर में लिखिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा। ऐसे आप लोग बड़े अक्षरों में लिखिएगा यहाँ पर अपना नाम, ठीक है, बड़ा अक्षरों में आप लोग लिखिएगा। और यहाँ पर तीसरा नंबर में पुरुष या महिला, अब लड़का है या लड़की है, लड़का है तो पुरुष, लड़की है तो महिला, ठीक है। और ख नंबर में राष्ट्रीयता, ख नंबर में क्या है, तो ख नंबर आपका राष्ट्रीयता है, तो आप भारतीय है ना, तो भारतीय है तो भारतीय लिख दीजिएगा। जन्म तिथि लिख दीजिएगा, यहाँ पर अपना जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। आवेदक के माता का नाम, यहाँ पर अपने माता जी का नाम लिखना और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना। आवेदक के अभिभावक का नाम, यदि पिता जीवित न हो या बाहर रहते हो, अगर आपके पिताजी घर पर नहीं है या फिर आपके पिताजी जीवित नहीं है तो आप अपने यहाँ पर अभिभावक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। ये तो आपने अभिभावक का मतलब होता है गार्जियन, तो गार्जियन का नाम लिख दीजिएगा। अगर आपके पिताजी घर पर है, बाहर नहीं है, घर पर है, तो अपने पिताजी का ही नाम लिख देना गार्जियन में, ठीक है। अगर आपके पिताजी है और घर नहीं है, ठीक है ना, तो किसी घर का दूसरा गार्जियन का नाम लिख देना। गार्जियन में भैया, दीदी, मम्मी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर स्थायी पता, स्थायी पता का मतलब होता है परमानेंट पता। परमानेंट समझते हो, आपका ओरिजिनल घर गांव कहाँ है, तो आपका ओरिजिनल जहाँ पर गांव होगा वो लिखना है, ओरिजिनल अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा। तो ऐसे पता लिखना है, ऐसे लिखिएगा पता, पहले लिखिएगा ग्राम, पहले लिखिएगा ऐसे ग्राम, ग्राम लिखिएगा, ग्राम आपका कहाँ है तो ग्राम लिख दीजिएगा, फिर कमा देकर लिखिएगा थाना,
पोस्ट लिखिएगा, पहले क्या लिखिएगा, उसके बाद से लिखिएगा पोस्ट, जिसको हम डाकघर बोलते हैं, पोस्ट या डाकघर लिख दीजिएगा, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद से आप लिखिएगा थाना कहाँ है, थाना लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप लोग लिख दीजिएगा थाना के बाद से जिला लिख दीजिएगा, जिला लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप राज्य लिख दीजिएगा, ऐसे राज्य लिख दीजिएगा बिहार, ऐसे करके आप लोगों को लिख देना है अपना अस्थायी पता। और पत्राचार का पता, पत्राचार का पता का मतलब क्या होता है पता है, मैं बता देता हूँ। अगर कोई विद्यार्थी, जैसे कि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना जो कि अपनी दीदी की यहाँ या मौसी की यहाँ या फिर मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं, उनका ओरिजिनल घर कहीं और होता है और कहीं और रहकर पढ़ाई करते हैं, तो उसी का ये एड्रेस भरना होता है। आप कोई भी फॉर्म भर रहे हो, बिहार के किसी भी जिले से हो, आपके फॉर्म पर 2 को पता रहता है, 2 को एड्रेस भरना होता है, क्या होगा, 2 को एड्रेस भरना होता है। तो याद रखना है आप लोगों को। पत्राचार का पता मतलब हुआ कि अगर आप कहीं रहकर पढ़ाई करते हो अपने रिश्तेदारियों में, तो आपको वहाँ का पूरा डिटेल भरना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य सब भरना है वहाँ का। अगर आप कहीं रिश्तेदारी में नहीं रहते हैं, अपने ही घर से पढ़ाई करते हैं, आते हैं जाते हैं, तो दोनों में आपको पता एकदम सेम टू सेम भर देना है, 7वां और 8वां नंबर में सेम टू सेम भर देना है। उसके बाद देखो, नामांकन उपरांत आवेदक जिसके साथ रहेगा उनका पूरा पता एवं संबंध आपको बताना है, ठीक है। मतलब कि आप नामांकन कराने के बाद आप कहाँ रहकर, जैसे नामांकन कराने के बाद आप कहाँ रहोगे, जैसे कि बहुत लड़के इंटर में एडमिशन करा लेने के बाद पटना रूम लेकर पढ़ते हैं, कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं पढ़ने के लिए, कहीं शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो आप नामांकन कराने के बाद किसके साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो और कहाँ रहकर पढ़ाई करते हो, उसका पूरा डिटेल यहाँ पर आपको भरना है। अगर आप घर पर ही रहकर भरते हो तो यहाँ पर भी आप अपने घर का ही पूरा डिटेल भरना, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब उसके बाद से आगे आते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों स्कूल वाले भरेंगे, ये स्कूल वाले भरेंगे, ये स्कूल वाले भरेंगे और यहाँ तक भर कर क्या करेंगे, वो सिग्नेचर करके आपको दे देंगे। पता है ये क्या है, ये आपका एक रसीद हो जाएगा, एडमिशन का रसीद, जिस पर फी कितना लिया गया है, किस आप संकाय से एडमिशन लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आवेदक पत्र संख्या भी है और यहाँ पर प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर लगेगा, सब कुछ मोहर मार कर, देखो फाड़ने वाला चीज़ें फाड़ कर आपको दे देगा। यही तो सबूत है ना आपका कि आपने एडमिशन कराया है। और जब आप एनएसपी या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे ना, तो इस रसीद की जरूरत पड़ेगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए अब दोस्तों एक और पेज मिला है, इसमें दूसरा पेज में मिला है, यहाँ पर आपको कोटि भरना है। कोटि में क्या भरिएगा, तो जैसे कि आपका कोटि क्या है, आपका कोटि क्या है दोस्तों, आपका जाति मतलब क्या है, असामान्य, जनरल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आपको आप कौन सा जाति से बिलोंग करते हो वो लिख देना है। अगर आपको अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के बारे में आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अपने जाति का नाम रखकर, ठीक है ना। और अगर आप नहीं तो आप अपने फैमिली से भी पूछ सकते हो कि हम लोग किस वर्ग में आते हैं, तो वो लोग बता देंगे। मान लीजिए आप आते हैं सामान्य में, सामान्य यानी कि जनरल में आते हैं, किस में आते हैं, जनरल में आते हैं, सामान्य में आते हैं, तो लिख दीजिएगा, इसी के सामने लिख दीजिएगा, हाँ इसी के सामने आप सामान्य में आते हैं, लेकिन आपका जात कौन सा है, तो मान लेते हैं आप पंडित है तो लिख दीजिएगा पंडित, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, भूमियार है तो भूमियार लिख दीजिएगा कि हम इसमें आते हैं। और मान लेते हैं दोस्तों कोई आता है पिछड़ा वर्ग में, तो पिछड़ा वर्ग में आप कौन से जाति हैं, आपका कौन सा जाति है वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जो भी आपका जाति है वो लिख दीजिएगा, उसी के सामने लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए, आरक्षण कोटि के छात्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे। यानी कि जिस भी विद्यार्थियों को आरक्षण मिलता है, जैसे SC ST वालों को आरक्षण मिलता है, तो SC ST वाले अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर देंगे, उनको जाति प्रमाण पत्र हर हालत में लगेगा। और तीसरा नंबर में परीक्षा का विवरण है ना, परीक्षा का यहाँ पर आपको नाम भरना है, परीक्षा का नाम मतलब कि 10th का है ना, यहाँ पर परीक्षा का विवरण 10th वाला भरना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों आप कौन सा परीक्षा देकर 11th में एडमिशन करा रहे हो, तो हम मैट्रिक का एग्जाम देकर इंटर में एडमिशन करा रहे हैं। तो या तो आप इसमें मैट्रिक लिख सकते हैं, या तो आप क्लास 10th लिख सकते हैं, या फिर एनुअल सेकेंडरी एग्जाम 2026, एनुअल सेकेंडरी एग्जाम, बस एनुअल सेकेंडरी एग्जाम लिख देना या फिर मैट्रिक लिख देना। उसके बाद से यहाँ पर संस्थान का नाम जहाँ से अध्ययन किया था, आपने 9वां 10वां कहाँ से प्राप्त किया था, कहाँ से आपने किया था, किस स्कूल से किया था, उस स्कूल का नाम लिख देना है। प्रवेश तिथि, आपने 9वां में कब एडमिशन कराया था, अपने हाई स्कूल में 9वां में कब एडमिशन कराया था, उसका तिथि मतलब ईयर डालना है, डेट नहीं डालना, ईयर,
तो 26 में पास किए हो तो निश्चित तौर पर आपने 24 में एडमिशन कराया होगा, निश्चित तौर पर आपने 24 में एडमिशन कराया होगा, तो प्रवेश तिथि आपका 24 हो गया। परित्याग तिथि इसका मतलब हो कि आप 10th कब पास कर लिए हो, तो हम 2026 में पास कर लिए तो 2026 हो जाएगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष आपने कब आप उत्तीर्ण हुए हैं, तो 2026 में ही तो हमने पास किया है, हम 2026 में ही तो पास किया है। परित्याग तिथि भी यही है और 26 में हम 2026 में ही पास किए हैं, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों श्रेणी, आप कौन सी श्रेणी से पास किए हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो लिख देना है। परीक्षा लेने वाली संस्था का नाम लिखना है, आप किस बोर्ड से एग्जाम दिए हो, बिहार बोर्ड तो BSEB बोर्ड लिखना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB लिख देना शॉर्टकट में, BSEB। और CBSE से लिए एग्जाम दिए हो तो आप लोग CBSE लिख देना, झारखंड से दिए तो झारखंड, यूपी तो यूपी लिख देना, जो भी आपको लिखना है वो लिख देना है, मतलब जिस बोर्ड से आप होंगे वो बोर्ड का नाम। फिर अतिरिक्त विषय छोड़कर कुल प्राप्तांक, जैसे कि मैट्रिक में इंग्लिश का सब्जेक्ट, इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है ना, तो इंग्लिश को छोड़कर जो 5 सब्जेक्ट आपका टोटल नंबर है वो टोटल नंबर लिखना है। फिर परीक्षा का विषय क्या था, ऑल सब्जेक्ट हमने एग्जाम दिया था, ऑल सब्जेक्ट हमने पेपर दिया था। अब यहाँ पर परीक्षा का विषय इसलिए लिखा जाता है ना, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के 1-2 विषय देकर एक साल रुक कर अगले साल एडमिशन कराते हैं इंटर में, तो वो लोग ऑल सब्जेक्ट थोड़ी ना लिखेंगे, जो भी विषय वो दिए होंगे वो विषय का नाम लिख देंगे। लेकिन आप लोग तो ऑल विषय दिए हो तो ऑल विषय आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद से आप नीचे आइएगा, तो नीचे दोस्तों चौथा 5वां नंबर में समझिए, अगर आपके पास एनसीसी का, अगर आप एनसीसी का सदस्य हैं, अगर आप एनसीसी का सदस्य हैं तो यहाँ पर आपको पूर्ण विवरण प्रमाण पत्र सहित आपको देना होगा। अगर आपके पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं किए हैं तो इस पर छोड़ दीजिएगा, कुछ मत भरिएगा। यदि किसी खेल कूद में विशेषता प्राप्त है तो उसका खेल का पूर्ण विवरण प्रमाण पत्र दीजिए। अगर आप किसी खेल कूद में भाग लिए होंगे, उसमें आप विजेता बने होंगे, उसका सर्टिफिकेट आपका है तो उसका नाम आपको लिख देना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। बाकी आप देखिए, यदि आवेदक विकलांग है तो सिविल सर्जन का प्रमाण पत्र सहित मतलब 6वां नंबर में कह रहा है कि अगर आप विकलांग हैं, क्या आप विकलांग है, अगर विकलांग है तो यस लिखिएगा और उसके बाद से आपको यस लिखना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो लिख दीजिएगा, ठीक है। आवेदक का शपथ पत्र, यहाँ पर आपको क्या करना है, आवेदन की तिथि जिस दिन आप एडमिशन कराइएगा उसका तिथि डाल देना है और उस दिन आवेदक हस्ताक्षर, यानी कि आप ही यहाँ पर अपना सिग्नेचर करिएगा, हिंदी या इंग्लिश में जिसमें भी करते हैं। उसके बाद से यहाँ पर अभिभावक का शपथ पत्र लगेगा, अभिभावक का शपथ पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिख देगा, उसके बाद से पिता या अभिभावक यानी कि पिता या घर का कोई भी गार्जियन होगा वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। उसके बाद से नामांकन संबंधी अंतिम फैसला प्राचार्य का होगा। यहाँ पर आप संकलन में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे और भी आप लोग लिख सकते हो। अब इसमें क्या लिखना है, आप एडमिशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है, उसके बाद से सबमिट कर देना है। कितना पैसा लगेगा ये दोस्तों एक रेट हम लोग भी नहीं बता सकते, स्कूल कॉलेज के ही ऊपर डिपेंड करता है कि कौन स्कूल कॉलेज वाले कितना लेते हैं कितना नहीं, ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो मेरा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, थोड़ा सा ज़्यादा समय का होता है, क्योंकि मैं हर एक स्टेप को अच्छे से बताता हूँ, शॉर्टकट में बताना मेरे को आता ही नहीं है। यूट्यूब पर आप लोग बहुत वीडियो देखे होंगे, आप हज़ारों वीडियो पढ़ा होगा, 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 6 मिनट। तो दोस्तों जल्दी का काम शैतान का काम होता है, हर एक चीज़ को थोड़ा टाइम देकर एक बार में समझ लीजिएगा ना, तो बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं टाइम लेकर अच्छे से हर चीज़ समझा देता हूँ। कोई भी वीडियो देखिएगा ना फॉर्म वाला मेरा थोड़ा लंबा ही रहता है, क्योंकि लंबा में मैं अच्छे से हर एक चीज़ को समझा देता हूँ ना। फिर भी कहीं कहीं किसी को नहीं समझ में आता है तो वो पूछ देता है कमेंट बॉक्स में, सर 8वां नंबर नहीं समझ में आया, 7वां नंबर नहीं समझ में आया, तो मैं फॉर्म को देखता हूँ और उसके